इतनी सारी तकलीफों को झेलने के बाद हम पहुंचे घर। और फिर अगर तुम्हारा एग्जाम दूसरे दिन ही है तो बैठ जाओ, तुम्हारे पास और कुछ करने को रहेगा नहीं घर पे, ठीक है ना। अब फिर अगले एग्जाम की तैयारी, और अगर बीच में कुछ दिन छुट्टी है तो तुम्हें ट्यूशन जाने का भी टाइम मिलेगा, वरना वो भी नहीं मिलेगा, घर पे मरो, ठीक है। हिंदी इंग्लिश ये तो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इजी होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और ये हमारे लैंग्वेज भी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था हिंदी और इंग्लिश, और मेरे मार्क्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे आते थे। पर कुछ लोगों को अलग ही चुल मचती थी, हिंदी में पढ़ने की चीज है, मैं नहीं पढ़ती हिंदी। अरे हिंदी कौन पढ़ता है, तू हिंदी भी पढ़ते, चूतिया है क्या तू, पैदा पहले चूतिया होता है कि तूने अलग से कोर्स किया है। भले ही वो हिंदी है और इंग्लिश है जो कि हम नॉर्मल भाषा में भी बोलते हैं और हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी है, पर फिर भी राइटर का नाम, ग्रामर, लेटर का फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर वो भी तुझे पता है, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। पर ये लोग तो ऐसे करेंगे जैसे हिंदी के जनक, इनको सब कुछ आता है, जैसे हिंदी बोलना सीख गए वैसे तो हम हिंदी लिख भी लेंगे बहुत आसानी से। तो बोलते तुझे हिंदी पढ़ना पड़ा, हिंदी तो मैं नहीं पढ़ती, ये सब भी कौन पढ़ता है। वही लोग पता है कैसे बात करते हैं, एकदम छपरियों की तरह, मेरे को, तेको, मेरे को ये पता नहीं था, ठीक है ना, मेरे को, तेको, ऐसे करके बात करते कुछ लोग। मुझे होता है, मैं होता है, नहीं, मेरे को, तेरे को, एकदम छपरी वाली फीलिंग आती है, ठीक है ना। ऐसा लगता है कोई कीटाणु है उसको बुला रहा है या फिर कोई जानवर है, मेको करके। हिंदी का पेपर होता तो बहुत ज्यादा इजी था, पर रहता था बहुत ज्यादा लंबा, बहुत ज्यादा, लिखते लिखते हमारी गांड भी फट जाती थी और हाथ भी दर्द करने लगते थे। पर फिर भी पूरा पेपर खत्म करके निकलो और फिर अगले एग्जाम की तैयारी। इंग्लिश में भी सेम वही, कुछ लोग नाटक छोड़ेंगे, पर तुम्हें अपना पढ़ना है तो तुम पढ़ सकते हो। इंग्लिश कौन पढ़ता है, वो तो इतना ईजी होता है, मैं नहीं पढ़ती इंग्लिश, इंग्लिश में कोई पढ़ने की चीज़ है, वो मैं एग्जाम से 1 घंटे पहले देख लूंगी। हाँ, तू रोबोट की चिट्ठी है ना, तुम लोग तो ठहरे रोबोट की चिट्ठी, ऐसे ऐसे बुक घुमाओगे और तुम्हारा सारा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और फिर यही लोग होते हैं जो आजकल इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह यू आर और योर में इनको फर्क पता नहीं चलता है, हर जगह ये लोग एक ही शब्द घुसा देंगे, योर को यू आर लिख देंगे और मतलब कहीं मैच नहीं होगा, देन को दैन लिख देंगे, मतलब इधर का उधर कर देंगे, यही होता है। और फिर आता है साइंस का एग्जाम, उसमें होता है अलग दिमाग का झोपड़ा, ठीक है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायो तो तब भी चलो ठीक है, वो सही भी लगता था, पर फिजिक्स, केमिस्ट्री वो मेरे सिर के ऊपर से ही गया है। साइंस और मैथ का जो मेरा ग्राफ था 6, 7, 8 तक तो ठीक था, पर उसके बाद से जो ये ग्राफ है वो नीचे की तरफ जो गया है वो मिट्टी में चल गया और अब वो ऊपर आने से रहा। तो ये मुझे कभी समझ आया नहीं, इसके फॉर्मूलाज यहाँ लगाओ, इसके फॉर्मूलाज यहाँ लगाओ, उसके फॉर्मूलाज वहाँ लगा के नंबर निकालो, इतने सारे फॉर्मूलाज याद करो और सबको एक ही दिमाग में याद भी रखना पड़ेगा तुम्हें, वो भी एग्जाम से पहले तक। एग्जाम के पहले तो याद आने से रहा और एग्जाम के बाद हर चीज याद आ जाएगी। भाई ये आंसर नहीं लिखना था, 52 लिखना था, मैंने 54 लिख दिया। हाँ, क्योंकि एग्जाम के टाइम ना हमारा दिमाग हक देता है और एग्जाम के टाइम दिमाग में गाने चलते हैं, कोई भी गाना, ठीक है, जो तुमने कभी सुना भी नहीं हो ना, वो भी बरसों पुराना गाना तुम्हारे दिमाग में बज रहा होगा और तुम भी वहाँ पे ऐसे ऐसे कर रहे हो, फिर तुम्हें कुछ देर बाद याद आएगा अबे चूतिए एग्जाम लिख ले, वरना इसमें भी गाना ही आने वाला है। साइंस में बहुत सारी चीज़ों की ड्राइंग भी बनानी पड़ती है, जैसे कि फ्रॉक, कॉकरोच, आंखों का ड्राइंग, मॉस्क्यूटो, फिर इंसान की अतड़ियों की ड्राइंग, ठीक है ना। तो मेरी ड्राइंग बहुत सही थी पहले से, तो मैंने बनाया तो टीचर ने अच्छे मार्क्स दिए थे और उसमें तो मार्क्स मिल गया था मुझे। पर कुछ लोगों ने इतना घटिया बनाया था फ्रॉक का ड्राइंग, भाई तू मत बना, तू छोड़ देता तो वो अच्छा होता, या फिर तू कलर पेंसिल से ग्रीन ही कर देता। टीचर ने हमें पेपर दिखाया, कुछ लोगों का ऐसा लग रहा था कि ट्रैक्टर चढ़ा दिया हो फ्रॉक के ऊपर से, सब इतना हंस रहे थे। टीचर ने सबको बुला बुला के दिखाया था कि देखो देखो कितना अच्छा ड्राइंग बनाया तुम सबने। भाई कॉकरोच के तो अलग ही लोगों ने बना दिया था, इतने हाथ पैर बना दिए जितने उसके रियल में भी नहीं होता है। और कि ड्राइंग के बारे में बात ना ही करूँ तो बेहतर है। आज भी मुझे वो सब दिन याद है, सर जब हमें बुला बुला के ना दूसरों की ड्राइंग दिखा रहे थे और हम सब हंस के मजे ले रहे थे। और इंसान के अंदर की इतनी सारी आंकड़ियाँ कभी मालूम तो था नहीं, पर जब से 8, 9 में आए हमें सब पता चल गया कि हमें पता भी नहीं था हमारे अंदर इतना कुछ चल भी रहा है। एक तो बनाओ और उन सब के ऊपर से अलग से नाम भी याद रखो, और फिर नर्व सेल, इतने सारे प्लांट सेल वगैरह वगैरह, कितना कुछ होता है साइंस में। और डायग्राम बनाने के लिए अलग, साइंस में तो फॉर्मूला याद रखो, फिर डायग्राम याद रखो, फिर कहाँ पे किसका नाम क्या लिखना है वो याद रखो। अगर एक भी नाम ऊपर नीचे हुआ तो स्टेप मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, घंटा के मार्क्स, फिर कुछ नहीं मिलने वाला। और फिर इन सब के बाद आता है एसएसटी का एग्जाम, सोशल साइंस, जिसमें होता है 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है।
तो इन सबके क्वेश्चन के आंसर इस छोटे से दिमाग में याद रखना पड़ता है। सब खिचड़ी भी नहीं बना सकते, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पेपर में चारों सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन उसी में आएंगे। अब तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन किसका था, कौन सा आंसर किसका था, और सब कुछ लिखना भी पड़ेगा। और मुझे टीचर्स का समझ नहीं आता है, एक तो तुम्हारे वो एसएसटी में इतने मार्क्स क्यों काटते हैं। एक तो भाई मुश्किल से थोड़ा आ रहा है, थोड़े में भी आधा कर दो तुम लोग। अब उसमें भी आता है मैथ, बचपन में जब होता था 6-7 में तब प्रैक्टिस करते थे, और उसके बाद से तो आता नहीं है, पर फिर भी यूं कर देंगे। टेंशन मत ले, उसने किया है ना, हो जाएगा। एक ने अगर मैथ किया तो मतलब सबका हो ही जाएगा। और फिर एग्जाम के टाइम इतनी प्रॉब्लम होती थी, क्लास में हम इसके उसके मैप मांग रहे, पूछ रहे कि तूने कहाँ लगा दे अपने मन से जहाँ भी लगा दे। जैसे कि हमारे बना देने से वो स्टेट वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नहीं ना। पर फिर भी क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा। खाली छोड़ेंगे उसमें भी 0 ही मिलेगा, इससे अच्छा कुछ लिख ही दे। क्या पता तुक्का सही लग जाए। लिख दे, जो मन में आ रहा है लिख दे, कहीं पे भी बिठा दे। ऐसे होता था, फिर कोई किसी को बता भी नहीं रहा और ना ही कुछ चल रहा। टीचर भी उसी दिन तुम्हारे नजरों में नजरें डाल के बैठा रहेगा। जितना तुम्हारे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ने तुम्हें नहीं देखा होगा, वो तुम्हें एक दिन में पूरा देख लेगा। भाई क्या प्यार हो गया है मुझसे, थोड़ा इधर उधर भी देख ले, नहीं इधर ही देखना। और जो टीचर्स चश्मा लगाते हैं ना, उनका समझ ही नहीं आता। मुझे लगता है कि बस एक तरफ ही देख रहे हैं। एक तो चश्मे की तरफ से समझ भी नहीं आता है कि कहाँ देख रहे हैं, तुम्हारी तरफ देख के ही बैठे रहेंगे। भाई इधर उधर देख ले, मुझे भी थोड़ा सांस लेने दे, नहीं तुमको देख के बैठे रहेंगे। ऊपर से अगर तुमसे ज्यादा ही प्यार आ रहा होगा ना तुम पे, तुम्हारे पास आके बैठ जाएंगे, तुम्हारे आसपास मंडराएंगे। लिखो, पेपर तो इतना इजी है। आजकल के बच्चे भी ना सिर्फ फोन दे दो इनको, व्हाट्सएप चलाएंगे, पूरे दिन ऑनलाइन रहेंगे, एफबी पे फोटोज देंगे, और लड़कियों को लड़के का ताना देंगे, और लड़कों को बोलेंगे कि सिर्फ लड़कियों के साथ घूमना, ये वो। अरे तो उठ के एक बार जाओ तो सही मेरे पास से, या मेरे पास से हट के तो देखना पूरा पेपर भर जाएगा, ठीक है ना। पल भर में पता भी नहीं चलेगा, पल भर में पूरा पेपर भर जाएगा। नहीं, पर चिपक के बैठ जाना है। अभी तक कुछ भी नहीं लिखा, फर्स्ट पेज भी खाली है। लिखो, इजी तो दिया है। आजकल इतने इजी पेपर बनते फिर भी तुम लोग को नहीं आता। पूरे साल पढ़ोगे, पता है ठीक है ना। एक तो तुम लोग पूरे साल इतना प्रोजेक्ट दे दोगे, ठीक है ना। प्रोजेक्ट, वाइवा, अलग से ड्रामा करना है, उसकी झुंड बना के तैयारी करो, सबको टीम में इकट्ठा करो, फिर प्ले हो गया तो उसकी तैयारी अलग से करो, और इतना कुछ। अब इनके बीच में कहाँ टाइम मिलता है। थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है उसमें ट्यूशन जाओ, वहां से भाग के आओ, फिर थोड़ा पढ़ो, खाना खाओ, सो जाओ, सुबह स्कूल जाओ, ठीक है। अब तुम लोग भी यहाँ पे ज्ञान मत देने हो हमें कि हमें पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे दिमाग की मार के रख लिया तुमने। लिखो, कहाँ से लाए हम आंसर, यहाँ हमारी गांड फटी पड़ी है, कहाँ से लाए आंसर। एक तो हमारे पास बैठ दो, ऐसे ही दिमाग में इतना सारा टेंशन है, ऊपर से कोई टीचर आके बैठ जाता है ना, जो याद रहता है वो भी हम भूल जाते हैं। ऊपर से वो तुम्हारे पेपर में ताक के ही बैठा होगा। लिखो, इजी तो है। कुछ टीचर पर बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो बोल देंगे कि तुम लोग को अगर चीट करना है तो तुम लोग कर सकते हो। प्रिंसिपल या कोई भी टीचर है तो मैं तुम लोग को बता दूंगा, तब शांत हो जाना। कुछ टीचर्स तो इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो तुम्हें एमसीक्यू वाले बता भी देंगे कि मैं एमसीक्यू वाले बता दूंगा, बाकी तुम लोग सब करते रहना। तो इन टीचर्स की लाइफ तो मतलब बहुत लंबी हो जाए। और जो हम पे नजर रखते थे ना, इधर उधर भटकते थे, तुम्हारा तो भाई अलग से हिसाब होगा, देख लेना। इतनी क्या है, इतनी की चुल मचती है तुम लोग को। पूरे साल तो हमें चैन से जीने नहीं देते हो, थोड़ा सा बाहर क्या देख। पूरे साल तो वैसे हम पे नजर गड़ा के रखते हो, थोड़ा कैंटीन में चल गए क्या, थोड़ा कॉरिडोर में रह लिया क्या। हमारे स्कूल में वैसे एक मैम थी, मैं नाम तो नहीं लूंगी, पर जो मेरे स्कूल की तो वो समझ ही जाएंगे। अगर तुम्हें कॉरिडोर में देख लिया और तुम अगर लड़की हो तो भाई तुम्हारा आज का दिन रहा बहुत ज्यादा बुरा। अब तुम्हें पूरे दिन बुरे सपने ही आने वाले। हंटिंग फॉर बॉयज, यही तो करने आते हो तुम लोग स्कूल में। हाँ ये वो, मतलब जितना तुमने लाइफ में लड़कों को देखा भी नहीं होगा ना, उतना उससे ज्यादा ये तुम्हें सुना जाएगी, ठीक है। पर लड़कों को कभी कुछ नहीं बोलेंगे। अगर लड़के 6 लड़कियों से खड़े होकर बात भी कर रहे हो तो नहीं, उनकी साइड मतलब लेनी है, उनको कुछ नहीं बोला जाएगा। ऊपर से मारेगी भी मैम लड़कियों को, और सुनना भी पड़ता था लड़कियों को। स्टैंडिंग इन द कॉरिडोर हंटिंग फॉर बॉयज, ये क्या बात हो भाई। हाँ, हम तो शिकार है और शिकार पे निकले हम लोग, वो भी लड़कों की खोज में, स्कूल में आके, ठीक है ना। स्कूल ड्रेस जिसमें हर अच्छा से अच्छा दिखने वाला बंदा या लड़की चूतिया ही लगता है, ठीक है ना। एक तो लेबर जैसे कपड़े बना दिए तुमने, कौन अच्छा लगता है भाई उसमें। एक दो जो पसंद भी आता है तुम लोग उसमें भी उसको बोल देते हो कि हंटिंग फॉर बॉयज, ये वो। हम तो शिकार है ना, यही करने आते हैं। पूरे साल तो तुमने हमारी मार के रखी, ठीक है, हम पे नजर रखे रहे, चैन से जीने नहीं दिया। और एग्जाम के टाइम में भी या तो पास में आके बैठ देंगे या फिर चारों तरफ घूमते रहेंगे। सुबह उठ के इतनी सुबह जल्दी जल्दी भाग के स्कूल आओ, अपने चेयर पे बैठ जाओ, नहीं
पूरे क्लास में मंडराते रहेंगे मधुमक्खी की तरह और इधर उधर झांकते रहेंगे कि कौन कहाँ से चीट निकाल रहा है क्या कर रहा है। तो सुनिए, जिसको जो करना है वो कर लेता है और लिख के निकल भी जाता है। आप लोगों को पता नहीं चलता सो अलग बात है, पर जिसको जो करना है वो कर ही जाता है। तो उतने ज़्यादा होशियार बनने से कुछ नहीं हो पाता। तो ये सब करते करते स्टूडेंट्स इतना कुछ झेलते हैं, हमारे दिमाग पे इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, घर का प्रेशर, ट्यूशन से प्रेशर कि कैसा गया एग्जाम, कैसा जा रहा है एग्जाम, पेपर कैसे आ रहा है। सबको तो क्वेश्चन पेपर ही देखना है। भाई मैंने वहाँ पे जो करके आए तुम लोग ठीक कर भी नहीं पाओगे। अगर मैंने गलत भी किया ना तुम लोग जान के भी ठीक नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं बिंदास ही बोलती थी। कैसे का एग्जाम? बिंदास। तो तुम लोग ठीक तो कर पाओगे नहीं, क्वेश्चन पेपर देख के क्या कर लोगे। इतना सारा कुछ झेलने के बाद खत्म होता है एग्जाम, और फिर एग्जाम खत्म हुआ तुम्हें थोड़ी सी राहत की सांस लेने को मिलेगी। और अगर ये हाफ ईयरली एग्जाम हुआ तो तुम घर पे अगर थोड़ी सी खुशी भी मना लो ना, तो घर वाले उसमें भी तुम्हें ताना देंगे कि अभी बस ये एग्जाम खत्म हुआ, अभी फाइनल बाकी, तो उसकी तैयारी करो। अरे भाई, छोटी छोटी चीज़ों से ना खुश हो जाता है। पहले इसमें खुश हो लेते हैं, फिर आगे वाला जो एग्जाम आएगा उसमें पढ़ेंगे और फिर खुश होंगे। नहीं, उसमें भी तुम्हें ताना दिया जाएगा और फिर तुम्हें करनी पड़ेगी आगे की तैयारी। ठीक है, और ये हाफ ईयरली एग्जाम रहा तो आप फाइनल की तैयारी करो, और अगर फाइनल ही रहा तो अब एग्जाम तो इसमें तो ज़्यादा फटी पड़ी रहेगी, तुम्हें थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर इतना कुछ होने के बाद फिर करो मौत का इंतज़ार, मतलब रिजल्ट। कुछ लोगों के लिए मौत हो जाती है और कुछ लोगों के लिए अच्छा हो ही जाता है। तो फिर रिजल्ट आता है और फिर सबके साथ जो होना है वो होकर ही रहे। एग्जाम खत्म होने के बाद शुरू होता है असली डर। मैं बताती हूँ कि वो क्या होता है। टीचर्स का मार्क्स बताना, ठीक है ना। कुछ टॉपर्स के चौधे होते हैं ना, इनको ज़्यादा चुल मचती है। टीचर के गांड में घुस जाएंगे कि मैम आप मार्क्स कब बताएंगे, सर मार्क्स कब बताएंगे। अरे भाई, उसको भी पता है, वो पढ़ा रहा है ना सब्जेक्ट, उसको पता है कि कब पेपर दिखाना है, पर तुम लोगों को अलग से चुल मचती है। भाई हम तो सोचते थे ना कि जहाँ पे आंसर शीट रखा हुआ है लैब में आग लग जाए, चूहा खा जाए मेरा पेपर, ठीक है ना, कुछ गिर जाए, सारे आंसर से मिट जाए। पर नहीं, इन लोगों को ज़्यादा कीड़ा रहता है। सर मार्क्स कब बताएंगे आप, सर पेपर कब दिखाएंगे। अच्छे से थोड़ी लाइफ एंजॉय कर रहे एग्जाम के बाद वो भी नहीं करने को मिलेगा। टीचर भी बेचारा परेशान है कि कौन सा गांडू है ये। भाई मुझे जितनी टेंशन नहीं उतनी ज़्यादा इसको है। स्टाफ रूम में जाके सर को बोलेंगे कि सर पेपर नहीं दिखाया आज आपने, दूसरे क्लास को तो दिखा दिया। अब वो भी बेचारा परेशान होकर पटक ही देता है कि ले भाई देख के मर तू। अब किसी दिन टीचर अगर हाथ में पेपर लेके आ गए, हमारी नज़र टीचर के हाथ में होती थी जहाँ जहाँ वो पेपर लेके घूम रहे, कहीं हमारे क्लास का पेपर तो नहीं है, ठीक है ना। और अगर फिर हमारे क्लास का हुआ, बधाई हो, बहुत ज़्यादा सबकी लग चुकी है। मेरा रोल नंबर बहुत ज़्यादा पीछे होता था। मैं सोचती थी कि किसी भी तरह बेल बज जाए, ये वक्त ख़त्म हो और टीचर जाए, मुझे नहीं देखना है पेपर। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे देखना ही नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे पता है मुझे लिख के क्या मार्क्स मिला मैंने कैलकुलेट कर लिया, मुझे नहीं देखना, ठीक है ना। तो ये सब हो गया। अब फिर टीचर भी तुम्हें बुलाते रहेगा। अगर तुम्हारी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है, कभी कभी बेल बज जाता था और वो पेपर देखना दूसरे दिन पे टाल दिया जाता था, पर अगर किस्मत है ही मनहूस तो उसी दिन ही दिखाया जाएगा। और कुछ टीचर को इतनी ज़्यादा चुल मचती है, वो तुम्हें चिल्ला चिल्ला के मार्क्स बताएंगे, जैसे कि तुम्हारे नाम के साथ मेंशन करके शोभा को इतना मार्क्स मिला, ठीक है ना। अब तुम्हारे कुछ चूतिए भी थे, ओह इतना मिला, अबे तू लूलू अपना देखना, अपना पेपर देख, मिला है मुझे कम मिला, मैं अपना देख लूँगी, उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दोस्त होते हैं, अब तुम्हारे जैसे तुम्हारे दोस्त भी होंगे, तुम्हारे जो दोस्त होंगे वो तुम्हें तसल्ली देंगे कि अरे यार कोई बात नहीं, अभी फाइनल एग्जाम बाकी है उसमें ले आना। मन में थोड़ी खुशी भी होती है कि नहीं भाई चल अभी मौका है और एक बार फाइनल में फिर अच्छे मार्क्स ले आएंगे। पर इन चमन लोगों को ना ज़्यादा खुजली होती है, हो इतना मिला, उसे पता है तुझे, तेरे में जो चूल है ना वो अपने तक रख, मेरे पास मत ला। और कुछ टीचर बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो तुम्हें अपने पास बुला के मार्क्स बताएंगे या फिर तुम्हें अपना पेपर दे देंगे, बोलेंगे कि जाओ बेटा टेबल पे बैठ के आराम से देखो, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। और कभी कभी क्या होता था, टीचर बस मार्क्स लिख के दे देते हैं, हमें बस काउंट करके टोटल लिखना है कि तुम्हें 40 में कितना मिला है, और वो भी अपने जो तुम्हारे साथ बैठ रहा है उसके साथ क्रॉस करके मतलब चेक कर लेना है कि दोनों का मतलब ठीक है या नहीं, किसी ने दगाबाजी तो नहीं कर दी। तो ये सब हो जाएगा। और मुझे तो उन टीचर्स पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जो तुम्हारा नाम चिल्ला चिल्ला के बताएंगे। या फिर ये भी तो हो सकता है ना कि अपने पास बुला के बोल दो, नहीं सबको बताने की क्या ज़रूरत है, मेरा एग्ज़ाम है, मैंने दिया था, मुझे बताओ। नहीं, सबको पता चल जाता है पूरे क्लास में। मुझे हिंदी इंग्लिश के पेपर देखने में थोड़ी खुशी होती थी, बाकी किसी में भी नहीं। बाकी का मुझे पता है कि सही गया है, मुझे देखने की अब ज़रूरत नहीं है। आपने देख लिया ना, बस अपने तक रखो, क्या ज़रूरत है बाहर लाने की, कुछ चीज़ें अपने तक ही रखनी चाहिए ना। इसलिए
और कुछ टीचर्स तुम्हारे एकदम सगे संबंधी बन जाएंगे अगर तुम्हें किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स मिल गए। अब जिन बच्चों को कम मार्क्स मिले हैं उनका एक अलग से रो बनाया जाएगा, उनको बोलेंगे कि सीट से बाहर आओ और सबको खड़ा करके पूछा जाएगा कि तुम्हारे क्यों कम मार्क्स हैं। अगर मुझे पता रहता तो कम आते ही नहीं, है या नहीं? अगर मुझे पता रहता तो कम आते नहीं। और ये सवाल कभी खुद से पूछ के देखा है? खुद से पूछ के देखना। इतना सारा तो तुम लोग प्रोजेक्ट होमवर्क थोप देते हो, हमें टाइम कहाँ मिलता था पढ़ने का? थोड़ा बहुत जो मिलता है उसमें भी तुम लोग अब आके खड़े हो जाओगे, क्या लिख रहे हो, इतना कम कैसे हुआ है, पेपर तो बहुत ज़्यादा ईजी है, तो खुद ही लिख देना भाई। ले मेरा पेपर ले, मुझे एक्स्ट्रा शीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये शीट में मैंने शीट कर दिया, तो अब खुद ही लिख दें। हमसे पूछा जाता था तुम्हारे क्यों आए कम मार्क्स, बताओ। अब सब एक से एक मतलब देंगे, कुछ ना कुछ फेंकना है सबको कि किसी भी तरह जाके हम सीट पे बैठे सब कुछ ना कुछ फेंक देंगे। इसलिए अपने क्लास में तो क्रश बनाने नहीं चाहिए। मेरा कभी था ही नहीं, क्लास में तो एकदम ही नहीं था, एकदम नहीं भाई। तुम्हें मार पड़ेगी, गाली पड़ेगी, पनिशमेंट मिलेगी और ये मार्क्स सबसे ज़्यादा बेइज्जती उसकी नज़रों में ही होगी, सोच सकते हो। इसलिए दिमाग से खेलना चाहिए, क्लास में कभी क्रश मत बनाना, चाहे कोई जितना भी अच्छा, ठीक है ना। तो ये सब हो जाएगा, फिर टीचर ने पेपर वगैरह दिखा दिए, मार्क्स वगैरह अच्छे से हो गए। और फिर ये जो एग्ज़ाम का सिलसिला है ये पूरे स्कूल टाइम तो चलता ही है, फिर कॉलेज में जाओगे तब भी ख़त्म नहीं होगा। तो इसीलिए ये एग्ज़ाम वाला वीडियो आज यहीं तक था। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो ज़रूर लाइक करना, नीचे कमेंट करना, अगर कुछ छूट गया हो तो वो भी बता देना नीचे, और तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ वो भी लिख देना। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो तुम्हारे स्कूल में दोस्त थे, अभी जो दोस्त हैं उन पूरा आग की तरह फैला दो, ठीक है ना। और वीडियो 2 बार शूट की थी तो डबल मेहनत पे थोड़ा ज़्यादा लाइक वगैरह कमेंट कर देना। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियोस चाहिए हो तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। Так дать пацанам посчитать потери, суммы нули погибают на сцене. Снова один прогуляюсь без тени, заливая лик.